वंदे आतम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हल्दी, जैसा आप जानते हैं कि सर्दियों के अंदर हल्दी का प्रचार बहुत करती है वाक्षी। हल्दी से ही हल्दी वाला दूध बनता है और हल्दी वाला काढ़ा बनता है, जो आपके शरीर से 240 से 256 से ज्यादा रोग जो है वो हटा सकता है। और इसीलिए हल्दी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आपने सुना होगा, बुजुर्गों ने कहा होगा, हल्दी वाला दूध पिलाओ तो शरीर के घाव भर देता है 3-4 दिन में। लेकिन आप घर में यूज करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि दूध और हल्दी दोनों नकली हैं। अब समझते हैं कि अगर अपने को ओरिजिनल हल्दी मार्केट से चाहिए तो बाजार में जाके क्या प्रश्न हमें पूछने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हल्दी में अगर मिलावट मिलेगी तो किस किस तरीके से मिलावट की जा सकती है। और तीसरी बात, कुछ कुछ हल्दी तो हमें दिख रही है कि 150-200 रुपए की आ जाती है, और कई कई हल्दियां आप देख रहे हैं 5-5 हजार रुपए की 50 ग्राम मिल रही है। ऐसा कौन सा जमीन आसमान का अंतर आ गया इन हल्दियों के अंदर, उसके बारे में आज जानकारी वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि हल्दी के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक तो मेजर रीजन आप समझिए कि जो बाजार के अंदर अपने को हल्दी मिलती है और जो ये महंगे वाली हल्दी आती है, इसके अंदर मुख्य रूप से जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है वो क्रिएट होता है करक्यूमिन से। हल्दी के अंदर जो इसका मेन कॉम्पोनेंट है वो है करक्यूमिन। अब करक्यूमिन जो है एक मेडिसिनल कॉम्पोनेंट है। अगर तो मैं इसको जंगलों की खेती में, जंगल के अंदर उगाऊंगा, डी फॉरेस्ट जो होंगे उनमें उगाएंगे, कुछ मेघालय में लेकेडोंग आपने एरिया सुना होगा, वहां पे अगर हल्दी उगेगी, या फिर आपके कुछ ना कुछ नेशनल फॉरेस्ट हैं, टाइगर फॉरेस्ट है जैसे बांधवगढ़ है, वहां की हल्दी हम मंगवाते हैं, तो यहां से जो प्राकृतिक रूप से हल्दी उगती है उसकी नेचुरल प्राकृतिक करक्यूमिन परसेंटेज बहुत हाई होती है। कितनी हाई होती है? बाजार में जो हल्दी हमें मिलती है उसके अंदर आप समझ लीजिए 2 से 2.5% करक्यूमिन होता है। अपने आसपास कहीं पर भी अगर उगाएंगे तो एक तो उसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डल गया, दूसरा उसके अंदर करक्यूमिन मिला मात्र 2 से 2.5%। तो जब ऐसी हल्दी का मैं दूध बनाकर पीऊंगा, दूध भी नकली है, इस हल्दी में भी यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड है, करक्यूमिन इसमें 2.5% है, तो शरीर में काम कैसे करेगी? जब यही हल्दी हम नेशनल फॉरेस्ट में उगाते हैं, या कोई आपके पहाड़ी इलाकों में उगाते हैं, या मेघालय की तरफ या नागालैंड की तरफ उगाते हैं, तो इन हल्दियों में असली औषधीय ताकत आती है। इसकी प्राकृतिक करक्यूमिन जब वैज्ञानिकों ने जांच करी तो उसमें 5%, 6% से ऊपर आने लग जाती है। अगर उस हल्दी की करक्यूमिन परसेंटेज 6% से ऊपर चली जाए तो वो बन जाती है औषधि। और जब भी हम बाजार में जाएं तो हमें हमेशा ऑर्गेनिक स्टोर में, पहले तो ऑर्गेनिक स्टोर में जाना चाहिए, बाजार वाला तो रखेगा नहीं इतनी हाई करक्यूमिन की। तो ऑर्गेनिक स्टोर में जाएं तो पहली चीज ये देखें कि भैया तुम्हारी हल्दी जो है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं, इसका प्रमाण दे दो, उसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड तो नहीं डला। दूसरी बात, उसके अंदर प्राकृतिक करक्यूमिन, नेचुरल करक्यूमिन परसेंटेज कितना है ये हमें बता दो। अगर उसमें नेचुरल करक्यूमिन परसेंटेज 6% से ऊपर है और आपके घर में शुद्ध देसी गाय का दूध आता है, तो ये हल्दी वाला दूध शरीर में कमाल करेगा ही करेगा। अगर ये 6% ऊपर से करक्यूमिन की, अगर ये वाली हल्दियां आपको 5 या 6% की मिल जाएं और इससे अगर पानी के काढ़े बना के आप पीने लग जाएं, तो शरीर के अंदर 256 से ज्यादा रोगों को रोकेगी भी, प्रिवेंट भी करेगी और क्योर भी करेगी। ये इसकी खास बात है। तो अब आपको मेन रूप से समझ में आ गया बाजार की जो हल्दी है वो 50 रुपए में क्यों मिल जाती है, और ऑर्गेनिक स्टोर में जब आप हल्दी जाते हैं तो अगर उसकी करक्यूमिन परसेंटेज ज्यादा है तो महंगा क्यों पड़ता है। तो ये हो गया आपके पहले सवाल का जवाब, जो आपको डिफरेंस बेसिक देखने को मिला। दूसरी बात, मैंने अभी तक जितनी वीडियो में बताया, मैंने बार बार क्या बोला, प्राकृतिक करक्यूमिन परसेंटेज पूछनी है। अब करक्यूमिन परसेंटेज भी तो हो सकती है। नेचुरल के ऊपर क्यों फोकस किया गया? नेचुरल के ऊपर इसलिए फोकस किया गया क्योंकि कलयुग है, मिलावट का दौर तो चलेगा। तो वो क्या करेंगे, 2.5% वाली हल्दी ले लेंगे और इसके अंदर बाजार से करक्यूमिन का मिल जाता है एक्सट्रैक्ट। अब ये सस्ता तो नहीं होता, होता तो थोड़ा कीमती है, लेकिन ये क्या करेंगे, उस एक्सट्रैक्ट को थोड़ा थोड़ा डाल देंगे उसमें। अगर एक्सट्रैक्ट को डाल देंगे और कल को अगर टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ भी करते हैं तो उससे ये दावा कर देंगे कि हमारी हल्दी में जो है करक्यूमिन का परसेंटेज ज्यादा है, यानी कि इसमें थोड़े थोड़े एक्सट्रैक्ट्स डले हुए हैं। अब एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एक्सट्रैक्ट जब भी आप किसी चीज से निकालोगे तो आप सॉल्वेंट या एल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करोगे, तो एक्सट्रैक्ट को बहुत ज्यादा अच्छा माना नहीं जाता। मजबूरी है, कहीं पे नहीं मिल रहा, कैप्सूल्स हमें खाने हैं, तो एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक्सट्रैक्ट 30-40 साल पहले ही आए हैं। वाक्षी जब भी आपको हल्दी देने की कोशिश करती है तो हम ये कोशिश करते हैं हम एक्सट्रैक्ट ना दें, प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी के अंदर से जो उसने असली ताकत निकाली है वही वाली हल्दियां आप तक पहुंचाएं। तो इसीलिए जब भी आप ऑर्गेनिक स्टोर में जाकर हल्दी मांगे, पहले पूछे ऑर्गेनिक है कि नहीं, दूसरी पूछे इसकी प्राकृतिक करक्यूमिन परसेंटेज कितनी है। तो ये वाली हल्दी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाली है। अब इसके बाद आते हैं दूसरी बात पे, जो अगर ऑर्गेनिक स्टोर में आप देखेंगे 5% या 6% करक्यूमिन तक की हल्दी है, ये आपको 300-400 रुपए के अंदर मिल जाती है, 100 ग्राम 200 ग्राम इतनी। अब एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, कोई बात नहीं, अगर औषधि है तो इतना पैसा लग जाए। बाजार में ऐसी हल्दियां भी हैं जो 5-5 हजार रुपए की 50 ग्राम आ रही है।
अब ये एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करती है। 5,000 6,000 रुपए की 50 ग्राम अगर हल्दी आ रही है तो ऐसा उन्होंने कौन सा प्राकृतिक करक्यूमिन के अंदर इतना बड़ा ताबड़तोड़ काम कर दिया कि वो जो है इतनी कीमती हो गई। अब समझिए खेल को, देश के अंदर चाहे मेघालय हो चाहे कहीं पर भी हो, नॉर्मली 5 या 6% की हल्दी जो है मिट्टी में जितनी ताकत है उतने में ये उग पाती है। तो 5 या 6% की हल्दी उतनी शरीर में मेडिसिन बेनिफिट के लिए चाहिए, उतने से स्टार्टिंग हो जाती है। तो क्योंकि सारी जगह पे थोड़ी थोड़ी उगती है तो रेट थोड़ा कॉम्पिटेटिव होता है। 8% करक्यूमिन से ऊपर की हल्दियां मिलना देश में बहुत मुश्किल है। एक्सट्रैक्ट मिला के कोई बना दे तो एक अलग बात है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से 8% की ऊपर की हल्दी मिल जाए ये बहुत मुश्किल है। हमारे अनुभव में 5 साल में हमने देखा है 2 ही जगहें अपने को अभी तक मिली है। एक तो बांधवगढ़ से जो हम हल्दी मंगवाते हैं वो आती है हमारे पास में, एक लेगेडोंग मेघालय से जो आती है ये आती है हमारे हाथ में। अब ये जो लेगेडोंग मेघालय वगैरह से आती है इनके अंदर 8% की कीमत कितनी चली जाती है, 1200 रुपये 1300 रुपये की 50 ग्राम से 100 ग्राम तक, ये भी अच्छी महंगी है। और जो ये बांधवगढ़ या टाइगर फॉरेस्ट या नेशनल फॉरेस्ट में जो हल्दियां उगती हैं इसके अंदर करक्यूमिन 8% 9% 11% चला जाता है। इस समय 11% करक्यूमिन की कीमत चली गई 3,500 से 4,000 रुपये। अब बात आती है कि क्या सच में इतनी कीमती है, तो भाई कीमती इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सप्लाई डिमांड का इशू है। जाहिर सी बात है देश में जो चीज़ जो है जितनी कम मात्रा में होगी वो उतनी ज़्यादा कीमती होती जाती है। और ये हल्दियाँ जो हैं ये हल्दियाँ सच में औषधीय ताकत वाली होती है जिनके रेट बढ़ते हैं। थोड़ा सा देश का दुर्भाग्य है, हमारे जो हम संस्कृति आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं वो है कि देश के अंदर अगर कोई चीज़ थोड़ी कम भी हो जाए मात्रा के अंदर, हमारा ये पर्सनली मानना है जिस विचारधारा को हम लेकर चल रहे हैं कि रेट को कम से कम इतना रखना चाहिए कि एक आम आदमी जो है उसको थोड़ा सा अफोर्ड कर सके। तो ये जो हल्दियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पिछले 5 साल से वाक्षी के पास है। 5-6 साल पहले कंपनी लॉन्च हुई जिसके पास में नेशनल फॉरेस्ट से आई हुई हल्दी थी। इनका मात्र उस वक्त मूल्य था 500-600 रुपये का, मुश्किल से 60 ग्राम, इतने में इनकी कीमत निकल जाती थी। लेकिन क्योंकि नेचुरल प्राकृतिक करक्यूमिन परसेंटेज अच्छा है तो इसीलिए इसने रिजल्ट्स भी दिखाए लोगों के अंदर और इसकी कीमत रातों रात बढ़ी। 500-600 रुपये से स्टार्ट होकर पहले 1,200 रुपये गई, फिर 1,800 गई। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 11% करक्यूमिन की हल्दी या 8-9% की हल्दी मैं आपको देना चाहूँ तो इसकी कीमत इस वक्त 2,500 रुपये से लेकर 3,500-4,000 रुपये तक है। और ऐसा नहीं है कि इसकी कीमत है, उगाने की कीमत इतनी है। अब जो है मैंने इसमें पहले भी वीडियो आपको 3 साल पहले बनाई थी तो मैंने ये बताया था कि 2 तरीके से जो है आपके पास अच्छे उत्पाद पहुँचते हैं। जो देने वाला है उसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक है ज्ञान, एक है निष्ठा। तो जो ये हल्दी प्रोवाइड करते हैं ज्ञान है, चीज़ इनके पास अच्छी है। देश को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेशनल फॉरेस्ट के अंदर इस तरह की हल्दी की खेती करें, क्योंकि अगर इसकी सप्लाई बढ़ गई तो रेट कंपटीशन की वजह से कम आएगा। अदरवाइज जो इसको बनाने वाले हैं वो व्यापारी लोग हैं, वो अगर उनको लगता है कि हमारी हल्दी किसी कैंसर में जाके कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश कर रही है तो वो रेट उसी के हिसाब से क्लेम करेंगे। तो 6% वाक्षी अभी आपको क्या इसके वीडियो के माध्यम से संदेश दे रही है, आज शरीर में रोग नहीं है, 6% वाली हल्दी खा लो ताकि शरीर में रोग ना आए। एक बार आपके शरीर के अंदर किसी को अस्थमा हो गया, किसी को घुटने का दर्द हो गया, किसी को कैंसर हो गया, तो यही हल्दियां हैं। अगर आप एलोपैथी से बच के बाहर निकालना चाहते हो फिर ये हल्दियां हैं जो आपको बचाने में काम आएगी। और इनकी कीमत आप समझ सकते हो जो इस वक्त चल रही है, जो मैं बता रहा हूँ 4 से 5 हज़ार रुपये की 60 ग्राम तक है। हमने अपनी तरफ से, बहुत लोगों का हमारे पास सवाल रहता है कि सर जब आपको पता है कि ये व्यापारी लोग हैं और ये लोग जो है इस तरह की हल्दी बनाते हैं तो आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट क्यों करते हो, उनको ब्लैक लिस्ट कर दो। वाक्षी तो एक अच्छा ब्रांड अब बन चुका है, ये दबाव बनाएगा तो हो सकता है उस कंपनी के रेट्स में थोड़े कम हो सकें। जितना वाक्षी दबाव बना सकती थी अपनी तरफ से बनाने का हमने पूरा प्रयत्न किया पिछले 5 सालों से। लेकिन जब चीज़ में दम होता है और किसी की चीज़ अगर बिक रही होती है और जो रेट वो मार्केट में कोट कर रहा होता है उसके बावजूद लोग उसको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारे किए गए इफेक्ट का नहीं प्रभाव पड़ सकता। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इन महंगी हल्दियों के ऊपर कंट्रोल करने की, उनको ये बताने की कि देखो तुम्हारी लागत इतनी नहीं है, तुम्हें इतना नहीं लेना चाहिए। अगलों का सीधा जवाब है कि सर वी आर बिजनेसमैन, वी आर नॉट सोशल सर्विस एजेंट्स। हम आपको मतलब जो है सोशल सर्वेंट्स नहीं है हम कि हम जो है मतलब काम कर लें, आपको नहीं कमाना मत कमाओ। हम तो अगर हमारे पास में चीज़ है तो उसका मूल्य है तो हम क्लेम करेंगे। दूसरी बात क्या है कि उनका एक और तर्क ये भी होता है कि सर कैंसर के ट्रीटमेंट में आप एलोपैथी के इलाज के अंदर 1.5-2 लाख रुपए जो है लोग खर्च कर लेते हैं।
हमारी हल्दी का मूल्य 5,000 हो जाए और वो कैंसर को ठीक करने में मदद आती है तो आपको चुभ रही है वो। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो हल्दी है। आप उसे हल्दी क्यों देख रहे हो? आप उसे एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप से क्यों नहीं देख रहे? तो ऐसे समय पे हम उनको जवाब नहीं दे पाते। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हालांकि इस हल्दियों को लाने वाले व्यापारी लोग हैं, लेकिन प्रोडक्ट ये बेहतरीन है। हमने इसके साथ में बेहतरीन रिजल्ट्स देखे हैं। जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों का पफ जो है इसने हटाने में मदद की है। जिन लोगों के घुटनों में दर्द था उसको आराम लाने की मदद की है। जिन लोगों को कैंसर था वहां पे भी हमारे पास 1-2 वीडियोस आई हैं जिसमें कैंसर तक में इसमें आराम मिला है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिन लोगों को लगता है वो इस हल्दी की तरफ जाएं। जिनको लगता है कि अफोर्डेबिलिटी अभी दिक्कत है वो 6% अभी से शुरू करें ताकि भविष्य में जाकर इस तरह के रोग ना आए और इस तरह की हल्दियों से बच सके। वाक्षी जितना प्रयत्न कर सकती है आपके पास कम से कम रेट में अच्छे से अच्छी चीज लाने का, वो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जो हमारे नियंत्रण से भी बाहर है उसमें मदद कर पाना किसी भी तरह से मुश्किल है। तो ये आपके उन सारे प्रश्नों का, उन सारी दुविधाओं का जवाब था जो मैंने आज की वीडियो में देने की कोशिश करी। इतना होने के बावजूद मैं आपसे ये कहूंगा, सर्दियों के महीने 4 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर इन 4 महीनों में उत्तरी भारत के लोगों ने हल्दी का काढ़ा या हल्दी का दूध नहीं पिया तो शरीर को तंदुरुस्त रखना आपके लिए हमेशा मुश्किल होगा। यह अकेली ऐसी औषधि है जो इतने सारे रोगों से बचा पाएगी। 5 सालों में बहुत लोगों में हमने परिवर्तन देखा है। हमें उम्मीद है कि इसका लाभ आप लोग भी ले पाएंगे। हर वो रोग, डायबिटीज की आप बात करिए, आप मोटापे की बात करिए, आप हार्ट की, हृदय के गति की, जिनकी बाईपास सर्जरीज हो चुकी हैं, अगर 6-7 महीने हो चुके हैं, उनके हृदय को दुरुस्त ये कर सकता है। कैंसर को ये टैकल कर सकता है। घुटनों में जिनके कमजोर हो रहे हैं उन घुटनों की ताकत बढ़ा सकता है। उसमें होने वाली सूजन को ये कम कर सकता है। हर तरह की चीज जितनी भी मैक्सिमम आपको लगती है जिसके अंदर आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ये सर्दियों के अंदर ये औषधि के साथ में बनने वाला गोल्डन कॉन्कॉक्शन और हल्दी वाला दूध बेहतरीन है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें हमने बताया हुआ है गोल्डन मिल्क और हल्दी वाला काढ़ा किस तरह बनता है। समझदारी से यूज करिए, परिवार को इनका एडवांटेज पहुंचाइए। 6% के साथ में कोशिश करिए, अभी बहुत अच्छे मूल्य के साथ में आपके पास पहुंच रही है। अफोर्ड कर सकते हैं तो महंगे वाली हल्दियों को आप प्रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ भारत वंदे।